नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज आपको बताएंगे कुंडली के काल सर्प दोष निवारने का उपाय। काल सर्प दोष द्वादश भाव में जैसे जैसे अलग अलग राहु और केतु बैठता है, राहु और केतु के बीच में 5 भाव में सारे ग्रह आ जाते हैं तो पूर्ण काल सर्प दोष बनता है। अगर एक आध ग्रह इधर उधर निकल जाता है तो आंशिक काल सर्प दोष कहते हैं। अब बहुत से भाई बहन हैं नास्तिक या अड़ियल, कहते हैं कि हम कुंडली ग्रह आदि को दोषों को नहीं मानते। अरे भाई, उनके मानने ना मानने से क्या होता है। अगर मान लीजिए हम पे कोई संकट आ रहा है और हम आंखें मूंद कर बैठे रहें और ये मान लें कि नहीं, हम पे तो कोई संकट ही नहीं है, या हम गाड़ी चला के जा रहे हैं, आगे रास्ते में गड्ढा है, ये मान लें कि नहीं, आगे गड्ढा नहीं है, हमारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। प्राकृतिक अपने अनुसार चलती है, हमें भी प्राकृतिक के अनुसार ही जीना रहना चाहिए। तो सत्कर्म ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। जन्म कुंडली में ग्रह का उतार चढ़ाव ही हमारे जीवन में उतार चढ़ाव बनाता है। काल सर्प दोष छोटा सा दोष है, लेकिन इतना भयंकर दोष है कि जीवन को बर्बाद करके रख सकता है। किन्हीं कुंडली में कोई दोष ना होते हुए काल सर्प दोष होता है, फिर भी उनके जीवन में इतनी संघर्ष, इतनी कठिनाइयां आती हैं कि वो जीते तो हैं लेकिन जीने की आस तक छोड़ देते हैं। इतना नकारात्मक प्रभाव उन पर पड़ता है। भाग दौड़, डिप्रेशन, बिना वजह के संकट आपदाएं से घिरे रहते हैं, वाद विवादों में फंसे रहते हैं, बिना वजह फालतू खर्च चिपटा रहता है, पैसा आया नहीं कि जाने की पहले रहती है, पैसा बीमारियों पर ज़्यादा बर्बाद होता है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि वो जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं, काल सर्प दोष के कारण वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि राहु व केतु ने जो दोष उनकी कुंडली में बना दिया है, वो कुंडली मार के बैठे हैं, वो उनको आगे बढ़ने नहीं देता। यही कारण होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम इतनी भलाई करते हैं, इतनी दूसरों की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन हमको कष्ट फिर भी मिलता है। इसका कारण क्या है? हम किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन वो हमारा बुरा कर देते हैं। हम जिससे मित्रता करते हैं वही हमें धोखा दे जाते हैं, गद्दारी कर जाते हैं। कारण होता है कुंडली का काल सर्प दोष। तो इसका निवारण अगर आप करना चाहते हैं तो इसके बहुत सारे उपाय हैं। कुछ उपाय कठिन भी हैं, कुछ सरल भी हैं, लेकिन आपसे जो बन पड़े वो सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। फिलहाल शिवरात्रि पर हम आपका इसका निवारण का हल बताएंगे। देखिए, महाशिवरात्रि पर काल सर्प दोष निवारण का व अन्य दोष निवारण का भी बहुत उत्तम मुहूर्त होता है। शिवरात्रि पर आपको करना क्या है? 2 रुद्राक्ष लेने हैं। जिस भाव में आपका राहु बैठा हो और जिस भाव में केतु बैठा हो, उतने ही मुखी रुद्राक्ष लेने हैं। यानी मान लीजिए आपका राहु लगन में प्रथम भाव में है और केतु सप्तम भाव में है, तो 1 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष, 2 रुद्राक्ष लेने हैं। दूसरा उदाहरण मान लीजिए राहु आपका दूसरे भाव में बैठा है और केतु अष्टम भाव में, 8वें भाव में बैठा है, तो आपको 2 रुद्राक्ष लेने हैं। एक 2 मुखी रुद्राक्ष और एक 8 मुखी रुद्राक्ष। तो इस प्रकार दोनों रुद्राक्ष को शिवलिंग पर अर्पण करके षोडशोपचार पूजन करवाकर या पंच अमृत से स्नान करवाकर उसको चांदी में जड़वाकर या बिना चांदी से भी अगर समर्थ्य ना बन पड़े तो उसको सफ़ेद धागे में अथवा लाल धागे में दोनों को एक साथ डालकर गले में धारण करें शिवरात्रि को।
छोटा सा उपाय है। अब इसी में दूसरी कठिनाई ये है कि 2 रुद्राक्ष कई लोग पहनना पसंद नहीं करते, लेकिन क्या होता है, पसंद तो हमें दवाइयां खाना भी नहीं होता, लेकिन खानी पड़ती है। वो मजबूरी होती है बीमारी में दवाइयां लेना, लेकिन यहाँ पे जो भी हम उपाय करते हैं उसको मजबूरी समझकर ना करें, उसमें श्रद्धा और विश्वास रखें। आप चाहते तो हैं बुलंदियों को छूना और उपाय करना चाहते हैं फॉर्मेलिटी से, ऐसा नहीं होता। आप थोड़ा उपाय कीजिए, लेकिन दृढ़ विश्वास व श्रद्धा से कीजिए। दूसरा उपाय ये है कि शिवरात्रि के दिन आप अपने आसपास किसी जानकार ब्राह्मण से काल सर्पदोष का पूजन करवा सकते हैं सामर्थ्य अनुसार। तीसरा उपाय ये है, आप शिवरात्रि को 3 जुड़े हुए पत्ते होते हैं बेलपत्र के, 7 पत्र आपको लेने हैं। 3 पत्र को 1 माना जाता है, फिर 3 पत्र का 1 माना जाता है, 3 3 3 यानी कि 21 पत्ते हो जाते हैं, है ना। तो 7 पत्र लेने हैं, तो 7 या 21 बन जाते हैं। तो प्रत्येक पत्ते पर ओम नमः शिवाय आपको लिखना है चंदन से। अब आप पूछेंगे कि चंदन कहाँ से लाएं? आपको मार्केट से भी मिल जाएगा, वरना आपके आसपास शिव मंदिर होगा तो वहाँ चंदन जरूर मिलेगा। वहीं चंदन से पत्तों पर ओम नमः शिवाय लिखकर उन बिल्वपत्र के पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाना है। उसमें ध्यान रखना है कि जो पत्र का ऊपरे वाला भाग होता है चिकना, वो औंधा पत्ता चढ़ाना है, और बिल्वपत्र के पत्तों की जो डंडी होती है वो पीछे से तोड़ी होनी चाहिए। दूसरा उपाय ये है, और एक उपाय आप कर सकते हैं घर बैठे, क्योंकि बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिनके आसपास मंदिर नहीं या अन्य कोई सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकती, तो उनको 11 माला ओम नमः शिवाय की जाप करनी है, और 1 माला महामृत्युंजय मंत्र की जाप करनी है। महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता तो हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं, वहां से देखकर पढ़ सकते हैं, वरना आज आप हर जानकारी गूगल से प्राप्त करते हैं, वहां पर देख सकते हैं, देखकर भी उस मंत्र को पढ़ सकते हैं। अब कुछ भाई बहन कहेंगे कि माला कहां से लाएं? देखिए, माला आपके पास जरूर होनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक घर में तुलसी की माला, रुद्राक्षी माला, चंदन की माला, हल्दी की माला जरूर होनी चाहिए। फिर भी आप कहीं व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, आपके पास माला नहीं है, तो कर माला का जाप कर सकते हैं। कर माला यानी कि कर हाथों से, इस प्रकार से आप उंगलियों पर जाप कर सकते हैं। कर माला कैसे जपी जाती है वो हमने दूसरी वीडियो में बताई है, वो देख सकते हैं। इस प्रकार से आप मन ही मन किसी भी अवस्था में हैं, कहीं पर भी बैठे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस समय थोड़ा समय निकालकर उसी अवस्था में, चाहे ऑफिस में है, घर में है, स्कूल में है, व्यापार के स्थान पे हैं, यात्रा पे हैं, तो वहीं आप गिनकर इस प्रकार से जाप कर सकते हैं। बड़ा आसान है, उसको मानसिक पूजा कहते हैं। मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान धरना है और क्षमा याचना करनी है, तो भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, इतनी सी बात से प्रसन्न हो जाते हैं। अब आपको कौन सा उपाय ठीक रहेगा वो आप देखिए। और भी उपाय हैं, अगली वीडियो में बताएंगे। एक ही वीडियो में बताने बैठे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करना, आपकी वजह से दूसरों का भला होगा, और लाइक करना ताकि हमें हौसला हो। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नहीं पूछना चाहते तो भी आप ओम नमः शिवाय लिखिए। भगवान भोलेनाथ आप पर और आपके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते अगली वीडियो में। हर हर महादेव, हर हर महादेव।